अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलमा फरियाद अपने चैनल कुरान एंड ह्यूमैनिटी में आज ताउस को बयान करूँगी। ताउस का मतलब है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और इसका तर्जमा बनता है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। तो व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। कुरान पाक में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म की दलील हमें सूरत अल-नहल आयत नंबर 98 में मिलती है, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाइज़ा क़रअतुल कुरआना, बस जब तुम कुरान मजीद पढ़ो, फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। इसके अलावा सूरत अल-कहफ़ आयत नंबर 50 में रब ताला फरमाते हैं कि शैतान एक जिन था और बस उसने रब ताला के हुक्म की नाफरमानी की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शैतान ने रब ताला के कौन से हुक्म की नाफरमानी की। शैतान को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और उसने सजदा करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वो अपने आप को बरतर समझता था। वो समझता था कि मैं आग से बना हूँ और इंसान मिट्टी से बने हैं, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। व्यूअर्स, शैतान की दुश्मनी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसकी दुश्मनी नस्ल आदम से थी और वो मौत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ताउस का मुख्तसरन तर्जमा और तफसीर करने के बाद हमें जो समझ आती है वो ये है कि जो इंसान अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद भी उसको नहीं मानता, वो शैतान से जा मिलता है। और हमें रिजेक्टेड लोगों में से नहीं होना, हमें शैतान की बात को नहीं मानना। नंबर 2, शैतान हमारा खुला दुश्मन है और इसकी दुश्मनी से बचने के लिए हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगना बहुत ज़रूरी है। इससे साबित होता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हमेशा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, ताकि हम शैतानी वसवसों से बच के अपने काम को अमली जामिया पहना सकें। सो व्यूअर्स, मैं इधर ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो कि इस ख्वाहिश के साथ कि मैं कुरान पाक को सीखूँगी और इसको जो सीखूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने ये चैनल बनाया। आप सबकी इस लेसन में शमूलियत मेरे लिए बाइस सुकून होगा और मैं लास्ट में अपने रब ताला से दुआ करती हूँ कि मेरे मौला हमें सही मायनों में कुरान मजीद को पढ़ने, सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें बुराई से बचा। मेरे मौला हमें इस दुनिया में जिस मकसद के लिए हम आए हैं, हमें इस मकसद में कामयाब कर। नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।